सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में। We will start our session with the chanting of the mantras. मंत्रोच्चारण के साथ हम लोग अपने आज का सेशन शुरू करेंगे। ओके, मैं वीडियो ऑफ करूंगा बिकॉज आई एम सिटिंग एट लैपटॉप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम्। So once again, welcome to all the devotees for today's session. Reading from Srimad Bhagavatam, Skandek, अध्याय 14, श्लोक संख्या 22 श्लोक में इति चिन्तयतस्तस्य धृतराष्ट्रेण चेतसा राजन् राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपोर्याः कपिध्वजः। इति चिन्तयतस्तस्य धृतराष्ट्रे धृतरा धृत दृष्टा दृष्टारिष्टेन चेतसा सॉरी दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपूर्व्या कपिध्वजः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद। हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन शुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पुरी अर्थात द्वारका से वापस आ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। सो इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि जितनी सारी जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, जो इनऑस्पिशियस अपसगुन लक्षण, बुरे लक्षण जो महसूस किया युधिष्ठिर महाराज ने, वो
सोचते उस सोच के दौरान या उस सिचुएशन के दौरान क्या हुआ, अर्जुन जो है वो द्वारका से रिटर्न आ गए। और आपको याद होगा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ऐसा है वर्णन कि वो उन्होंने बोला कि अर्जुन को द्वारका गए 7 महीने हो चुका है, अब तक क्यों नहीं है। और तब सारी की सारी जो स्टोरी है वो शुरू हुई थी। तो यहाँ पर अर्जुन आ चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोक से क्या बात उनके बीच वार्तालाप है। श्लोक संख्या 23 प्लीज। तम पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वं मातुरम् अधोवदनम् अब अबिन्दून् अबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः तं पादयोर् निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनम् अबिन्दुन् अबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः। या सो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद टीचर। उनका महाजन माता भी पढ़िए ट्रांसलेशन। प्रभु जी। यस। हाँ जी, शब्दार्थ पढ़ना है ना प्रभु जी कि श्लोक? श्लोक का अर्थ पढ़ना शब्दार्थ। है। हाँ जी। हम्म, जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कोमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। यस। सो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब अर्जुन उनके समक्ष आए और उन्होंने आकर के सबसे पहले क्या किया, उन्होंने बो डाउन किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। और युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि वो बड़े ही उदास हैं और उनका सर झुका हुआ है और अश्रु की धारा उनके नेत्रों से बह रही है, उनके कमल नेत्रों से बह रही है। इन द लोटस साइड नयन अब्जयोः। अब्ज मीन्स लोटस। सो ऐसा वर्णन है कि अर्जुन बड़े उदास हैं, रो रहे हैं, सर झुका हुआ है। ये सिचुएशन है वहां पे। श्लोक संख्या 24। विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितम् नारदेरितम्। विलोक्यो विलोक्य उद्विग्न हृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन नारदेरितम। नारद की बातें याद आ रही हैं। ओके। सो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी। नेक्स्ट रीडिंग सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। नाउ द नेक्स्ट श्लोका श्लोक संख्या 25। युधिष्ठिर उवाच कचिद् आन्तर्पुर्यां नः स्वजनाः सुखमासते मधुभोज दशार्हा सात्वा सात्वता अन्धकवृष्णयः। युधिष्ठिर उवाच कचित्
आंतरपूर्यां न स्वजनाः सुखमासते मधु भोज दशारहारः सात्वत अंधक वृष्णयः। युधिष्ठिर महाराज अपने कई सारे रिलेटिव्स के विषय में बोल रहे हैं। मधु, भोज, दशारहारः, सात्वता, अंधक और विष्णु। ओके, सो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग सुषमा कौल माता जी पढ़िए। सुषमा कौल माता जी नहीं है तो विभा कटर माता जी पढ़िए। विभा हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशार आर, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से तो बिता रहे हैं ना। तो नॉर्मल सा क्वेरी है, वो पूछ रहे हैं कि हमारे जितने भी रिलेटिव हैं अलग अलग नाम वाले, भोज, मधु, भोज, दशारहार, दशारहार, आरहा, सात्वत, अंधक और यदु, ये सभी यदु कुल में आते हैं। इस यदु कुल के छोटे छोटे अलग अलग के डिविजन हैं। तो उनके आनंद के विषय में पूछ रहे हैं। We'll go to the next श्लोका, श्लोक संख्या 26। शूरो माता महः कच्चित् कच्चित् स्वस्ति यासते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कचित् कुशली आंकदुंदुभिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मीनाक्षी माता जी आप पढ़ सकती हैं ऑफिस में। ओके, यस, हर्षिता माता जी पढ़िए। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है। हरे कृष्णा प्रभु। सो सबके विषय में पूछा जा रहा है। श्लोक संख्या 27। सप्त स्वसारस ततपत्न्यो मातुल्या मातुलान्य सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। सुनीता माता की रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो किसकी? वसुदेव की। ओके, वसुदेव की से जो वाइफ्स हैं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 27। कचिद राजा हुको जीवति असत्पुत्रो अस्य चानुजः रुदिकः ससुतो अक्रूरो जयन्त गद शारणाः आसते कुशलं कचिद ये च शत्रुजिद आदयः कचिद आसते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभुः। तो लास्ट का जो दो लाइन है, कचित आसते सुखम रामो, बलराम, बलराम जी आनंद से हैं और भगवान सात्वताम प्रभु और भगवान कृष्ण मास्टर ऑफ सात्वतास, अपने भक्तों के जो मास्टर।
वो अनंत के प्रश्न है। और उसके ऊपर जो है भगवान कृष्ण के पुत्रों के विषय में प्रश्न है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भूमिका महाजन माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित हैं? क्या हृदीक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजित प्रसन्न हैं? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए होंगे, अतएव मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ योग्य है। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं और भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय हैं, किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश विस्तार हैं और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं, लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं हैं। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है, उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं, विस्मस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। सो अब तक हमने क्या देखा कि प्रभुपाद जी केवल अनुवाद लिख रहे थे। इस श्लोक में भी अनुवाद ही होता अगर एक शब्द नहीं आता। प्रभुपाद जी ने केवल एक शब्द के लिए पूरा का पूरा तात्पर्य लिख दिया। वो शब्द था भगवान सात्वताम प्रभु प्रभु और रामो। जब बलराम जी का नाम आया, और यहाँ पर कृष्ण जी के विषय में नहीं है, कृष्ण जी के सबसे पहले जो विस्तार है जिनको प्रकाश तत्व प्रकाश तत्व बलराम जी के विषय में चर्चा है, तो उसके पहले दूसरे रिलेटिव्स उग्रसेन भगवान कृष्ण के नाना हुए, कृष्ण और बलराम के। तो उग्रसेन कैसे हैं? उग्रसेन कौन? कंस के पिता। फिर और भी कृतवर्मा, हृदिका, अक्रूर, जयंत। अब ये सब जयंत, गदा, सारन, शत्रुजीत, ये सब भगवान के पुत्र हैं। तो सबके विषय में पूछ रहे हैं कैसे, और लास्ट में पूछ रहे हैं भगवान बलराम जो कि अपने भक्तों के प्रोटेक्टर, सात्वताम पति, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज, अपने भक्तों के रक्षक। तो वो कैसे? अब प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान तो द्वारका शिफ्ट हो गए, ओके, और जब कंस की मृत्यु हो गई तो बाद में उग्रसेन जो है, वहां पता चल रहा है हमको कि उग्रसेन फिर से मथुरा लौट गए। हो सकता है कि मथुरा और द्वारका दोनों
में वो मूव करते होंगे, दोनों जगह जाते हैं। यहाँ से वर्णन ऐसा हो रहा है कि अर्जुन मथुरा भी होकर के आ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम या बलराम दोनों में कोई फर्क नहीं है। और बलराम जी कौन है? भगवान के सबसे पहले विस्तार है, एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं प्रकाश विग्रह। ये टेक्निकल है प्रकाश विग्रह। कई प्रकार से भगवान का विस्तार होता है। और सबसे पहले गुरु भी, जैसे हम बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो भगवान कृष्ण ने कई और शिष्य बनाए हैं, तो उसमें बलराम जी हैं फर्स्ट। तो बलराम जी गुरु तत्व हैं, फर्स्ट गुरु हैं। राधा रानी भी गुरु हैं। ओके, तो बलराम जी गुरु हैं। और फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, उद्यम्य, अनिरुद्ध, फर्स्ट प्रथम चतुर्व्यूह। और इसमें संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह बहुत सारे हैं। तो ये सब वर्णन किया जा रहा है किस प्रकार से बलराम जो है, भगवान बलराम वो सोर्स हैं सारे विष्णु अवतारों के, विष्णु तत्वों के, बलराम जी। और बलराम जी कहाँ से आते हैं? पर बलराम जी के सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण। इसीलिए जब कृष्ण बलराम, आपने डीटीज के दर्शन किए होंगे मैसूर के, जयपुर के, तो कृष्ण बलराम में बलराम जी हर समय अपना एक हाथ भगवान कृष्ण के ऊपर रखते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो रेस्ट करते हैं, वो निर्भर है भगवान कृष्ण के ऊपर। तो मेन पर्सन जो हो गया, सुप्रीम पर्सन, दोनों एक ही है, बट फिर भी जो सोर्स है वो कृष्ण है। तो वही बलराम कलयुग में भगवान कृष्ण के जो रूप हैं, चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़े एक दुष्ट व्यक्ति, दो भाई थे, जगदानंद और माधवानंद, जो फेमस थे जगाई और मधाई के नाम से, उसको उनका उन्होंने उद्धार किया। सो इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण जो है वो भगवान की कृपा की इनकारनेशन भी है, मर्सी इनकारनेशन, कृपा की इनकारनेशन। प्रभुपाद जी का जो नाम पूरा आता है भगवत गीता या भागवतम पे देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, कोई बताएगा प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या रहता है? नहीं बड़ी प्रभु जी, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अभय चरण, और अभय और चरण। पूरा कृष्ण उसके, कृष्ण कृपा मूर्ति। हाँ, कृष्ण कृपा मूर्ति। कृपा मूर्ति मतलब मर्सी इनकारनेशन। प्रभुपाद गुरु जो होते हैं वो भगवान के कृपा के अवतार होते हैं। तो पहले गुरु कौन है? बलराम जी। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बलराम जी कौन है? तो भगवान की कृपा के अवतार हैं। और प्रभुपाद जी के नाम के आगे भी लिखा हुआ है कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा की मूर्ति हैं, विग्रह हैं प्रभुपाद जी। ओके, सो और सेवियर ऑफ द प्योर डिवोटीज, और अपने भक्तों के रक्षक। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रीडिंग करेंगे। नाउ चैंटिंग। आज का जपा जो है वो रजनी माता जी करवाएंगी। सभी जप माला ले लेंगे, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय।
निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्णा। रजनी माता जी जपा शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।